गाइस, स्वागत है आपका योग नगरी ऋषिकेश में। और आज मैं आया हूँ ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में कहाँ जाए, कहाँ घूमे, क्या खाए, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके स्टार्ट। योग नगरी ऋषिकेश को ऋषियों की धरती मानी जाती है, जो अपने योग, तप और आध्यात्मिक के लिए जानी जाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश यात्रा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप ऋषिकेश जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ऋषिकेश घूमने में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषिकेश कैसे पहुँचे, ऋषिकेश में कहाँ रहे, कहाँ खाना खाए और क्या क्या देखे। तो दोस्तों, यदि आप हरिद्वार में रुके हुए हैं तो हरिद्वार से ऋषिकेश आना बहुत ही आसान है। यदि आप बाय रोड आना चाहते हैं तो हरिद्वार से आपको शेयरिंग में ऑटो मिल जाएगी, जो पर पर्सन 60 रुपया लेगी। और या तो फिर टैक्सी या बस से भी आप ऋषिकेश आ सकते हैं, या तो फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भी पहुँच सकते हैं। यदि आप हरिद्वार से ऑटो से आ रहे हैं तो ऑटो आपको रामझूला के पास उतारेगी, और अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको बस स्टॉप पे उतारेगी। वहाँ से आप ऑटो से 20 रुपये में आप रामझूला पहुँच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से रामझूला की दूरी 4 किलोमीटर की है, जो आप ऑटो से पहुँच सकते हैं। और आप पर्सनल गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी पार्किंग अवेलेबल है। हरिद्वार से ऋषिकेश में एंटर होते ही सबसे पहले राइट साइड में जानकी झूला आएगा, जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। और जानकी झूला से लगभग 800 मीटर आगे चलेंगे तो राम झूला आएगा, वहाँ पर भी पार्किंग अवेलेबल है। और राम झूला से लक्ष्मण झूले का डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, और वहाँ पर भी पार्किंग अवेलेबल है। यदि आप गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा राम झूला। हरिद्वार यात्रा की सारी जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई ऋषिकेश में पहुँचने की, और अब बात करते हैं कि ऋषिकेश में क्या क्या देखे। तो ऋषिकेश में आप त्रिवेणी घाट, आप रामझूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम, 13 मंजिल टेम्पल, गीता भवन, परमार्थ निकेतन आश्रम, बाबा काली कमली आश्रम, भूतनाथ महादेव मंदिर, जिसका वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, और इसके बाद नीलकंठ महादेव मंदिर, इसका भी वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ। इसके बाद मुनि की रेती और रिवर राफ्टिंग। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऋषिकेश में कहाँ रुके। ऋषिकेश में रुकने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर धर्मशाला, आश्रम, होटल, कैंप और हॉस्टल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यदि आप ऋषिकेश में सोलो आते हैं, यानी आप अकेले हैं, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगी। हॉस्टल में आपको 200 से 500 तक बेड मिल जाएगा, जो डॉर्मेट्री टाइप होगा। और इसके अलावा वाईफाई, पार्किंग जैसी सुविधाएं आपको उपलब्ध होगी। ऋषिकेश में होटल में आपको 500 रुपये से लेकर 3000 तक के चार्जेस के रूम आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा सस्ते गेस्ट हाउस भी यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा रुकने के लिए गीता भवन, परमार्थ निकेतन, बाबा काली कमली आश्रम में रहने की सुविधा उपलब्ध है। और अभी मैं रामझूला पे पहुंचा हूं, और रामझूला से गंगा नदी को क्रॉस करके उस साइड पे जाऊंगा। वहाँ पे परमार्थ, गीता मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे। रामझूला ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना एक लोहे का झूला पुल है। यह टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को पौड़ी गढ़वाल जिले में स्वर्ग आश्रम से जोड़ता है। यह पुल सन 1968 में बनाया गया था। रामझूला पुल क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मण झूला आएगा, और राइट साइड में जाएंगे
तो स्वर्गाश्रम, गीता भवन और परमार्थ निकेतन जैसे आश्रम स्थित हैं। यदि आप एडवेंचर एक्टिविटी की शौकीन हैं तो आप लक्ष्मण झूला की साइड पर जाकर रुक सकते हैं। लक्ष्मण झूला के पास बहुत सारे होटल बने हुए हैं जिसके चार्जेस 500 रुपये से स्टार्ट हैं। और यदि आप धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं तो आप राम झूला साइड रुक सकते हैं। और अभी हम राम झूला से गीता भवन की ओर जा रहे हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल यहाँ पे आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। अभी हम राम झूला से गीता भवन की ओर जा रहे हैं। गीता भवन एक प्राचीन परिसर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रतिवर्ष भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। गीता भवन में लगभग 750 कमरे उपलब्ध है जहाँ भक्त निःशुल्क रह सकते हैं, यानी यहाँ पर रहने का कोई चार्ज नहीं है। और दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखना कि गीता भवन में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। यहाँ पर आने के बाद यदि रूम उपलब्ध रहेगा तो आपको मिल जाएगा। गीता भवन में रुकने का आपका उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए। यहाँ पर रुकने के लिए आपके साथ फैमिली होना जरूरी है। गीता भवन में भोजनालय की व्यवस्था उपलब्ध है जिसमें 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाता है और यहाँ पर रहने का कोई चार्ज नहीं है। अभी हमने गीता भवन 1 में प्रवेश किया है और इसके बगल में गीता भवन 2 है। ऐसे करके कुल टोटल 7 भवन है। गीता भवन 1 से लेकर 6 तक में आवास के लिए कमरे उपलब्ध है और गीता भवन 7 में सत्संग पंडाल बनाया गया है जहाँ पर सत्संग भजन कीर्तन किया जाता है। गीता भवन से कुछ ही दूरी पर परमार्थ निकेतन आश्रम स्थित है जहाँ पे रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध है। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है जिसकी स्थापना 1942 में स्वामी सुखदेवानंद जी ने की थी। बाद में इस आश्रम के अध्यक्ष के रूप में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती को चुना गया था। यह आश्रम गरीब और अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों को वैदिक और पारंपरिक शिक्षा देने के साथ साथ वेद का अध्ययन भी कराया जाता है। ऋषिकेश में गंगा आरती के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान परमार्थ निकेतन आश्रम है। अभी मैं खड़ा हूँ परमार्थ गेट के आगे और परमार्थ का यहाँ पे आश्रम बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे आश्रम की भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू रहना। तो चलिए चलते हैं आश्रम के अंदर। और आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं कि परमार्थ आश्रम का गेट आपको दिख रहा होगा पीछे। तो चलिए चलते हैं परमार्थ आश्रम के अंदर। आश्रम के अंदर एंटर होते ही दोनों साइड में गार्डन बना हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामने भोले बाबा की कितनी सुंदर प्रतिमा है। परमार्थ निकेतन आश्रम के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको बाईं तरफ सुंदर मूर्तियां नजर आएगी जिन्हें पौराणिक कथाओं के आधार पर बनाई गई है और दाई और पर्वत और देवताओं की विशाल मूर्तियां देखने को मिलेगी। आश्रम के अंदर परमार्थ निकेतन का एक कार्यालय बना हुआ है जहाँ पे जाके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए 1000 कमरों के साथ परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। आश्रम के अंदर रूम बुकिंग के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए इसकी वेबसाइट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहाँ पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर पर्सन 500 रुपीज़ के चार्ज से आपको रूम मिल जाएगा। ठहरने की सुविधाओं के अलावा परमार्थ निकेतन आयुर्वेद और संगीत द्वारा भी उपचार करता है। आश्रम के अंदर एक भोजनालय भी बना हुआ है जहाँ पे आप सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर ले सकते हैं। दोस्तों, मैं सुबह के टाइम पे यहाँ पे पहुँचा था तो मैंने अभी पूरी सब्जी और छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं। स्वादिष्ट है खाना
बहुत ही स्वादिष्ट है परमार्थ में। इसको ब्रह्मा जी के नाम से जाना जाता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें गणेश भगवान की आकृति निकली हुई है, ऊपर में शून्य निकला हुआ है, एक दांत निकला हुआ है, टीथ निकला हुआ है, ये ओम का आकार बना हुआ है, आधा ओम बना हुआ है, पूरा ओम नहीं बना हुआ है। अभी ओम बन रहा है, पूरा भी बन सकता है। तो ये बहुत दिव्य पेड़ माना जाता है। इसका आप लोग फोटो निकालना चाहें निकालने यादगार रहेगा और अच्छा पेड़ है। और बाकी पीपल का झाड़ है, इसको ब्रह्मा जी के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा वाला झाड़ है बरगद का झाड़ है, इसको विष्णु जी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा वाला ये वाला पाखड़ का झाड़ है, शंकर भगवान के नाम से जाना जाता है। और चौथा वाला झाड़ है ये आम का है, इसको इंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इन सब की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शिव स्वरूप छेबड़ और विष्णु स्वरूप पीपल है। ये चार वृक्ष जो है ना काकभूषण ऋषि के आश्रम में थे। बटतर कहे हरि कथा प्रसंगा, भगवान राम ने बट वृक्ष के नीचे कथा वांची थी। हिंदी समझते ना थोड़ा बहुत, तो इसलिए इनको दिव्य वृक्ष बोलते हैं चारों पेड़ों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लक्ष्मण झूला की और जहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे योगा आश्रम बने हुए हैं। ऋषिकेश में अलग अलग बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है जो लक्ष्मण झूला के आसपास कराई जाती है। यानी लक्ष्मण झूला से नीलकंठ महादेव रोड पर ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। इनमें से एक है रिवर राफ्टिंग, जिसका चार्जेस 400 रुपये से 1000 रुपये पर पर्सन है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं, जिसमें 9 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 26 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग इंक्लूड है। इसमें दूरी के हिसाब से चार्जेस बढ़ जाता है। ऋषिकेश में बहुत सारे टूरिस्ट एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी आते हैं। इनमें से बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, हॉट एयर बलून, क्लिफ जंपिंग, साइकिलिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग, माउंटेन ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई जाती है। तो दोस्तों उत्तराखंड की सारी सीरीज देखने के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपने चैनल गुज्जू इन वर्ल्ड को। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।